दिल्ली की जनता केजरीवाल को तो देखना चाहती है, क्या ओखला की जनता अमरतुल्ला खान को देखना चाहती है? देखिए, जीतेगा वही जिसके हर जगह कार्यकर्ता होगा, हर जगह समर्थक होगा, हर जगह वोटर होगा। और हमारी जो आम आदमी पार्टी है, हर बूथ के अंदर, हर पार्ट के अंदर उसकी वोट होती है। अमरतुल्ला खान जब से आए हैं तो ओखला विधानसभा की राजनीति ही बदल गई। मुश्किल तो नहीं है। देखिए, हमारी टक्कर जो है सिर्फ आम आदमी पार्टी की टक्कर बीजेपी से। दोस्तों, कल मैंने आपको खबर दिखाई थी कांग्रेस की जो ऑफिस है उससे, और मैंने कल कहा था आपको कि जो भी इस इलेक्शन के वक्त पार्टियों ने अपनी अपनी ऑफिस बनाई हुई है, हम सब में जाएंगे। अब वहाँ मालूम करेंगे लोगों से कि क्या उन लोगों की तैयारी चल रही है, उनका जो कैंडिडेट है उसको वो कितना मजबूत समझ रहे हैं। मैंने कल भी आपसे कहा था कि यहाँ पर जो लोग भी मौजूद हैं, चूँकि ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, सब के सब लोग अमरतुल्ला खान के हैं, तो उनकी तारीफ तो वो करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब बात आप करेंगे अलग अलग लोगों से तो सबकी अलग अलग राय आती है, सब अलग अलग तरह की बात बोलते हैं, जिससे मालूम नहीं चलता है कि उनका कैंडिडेट अगर मजबूत है तो क्यों मजबूत है और उनके कैंडिडेट को वोट क्यों देना चाहिए। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। आइए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले चूँकि ये ओखला विधानसभा मुसलमानों का इलाका है और यहाँ पे सरदार जी दिख रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए ज़रा अलग है, तो इसलिए सबसे पहले बात इनसे करते हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम जसवीर सिंह गिल है सर। सर, यहाँ कहाँ रहते हैं दिल्ली में आप? इधर ही ओखला विधानसभा में रहता हूँ, होटल के अंदर, कलिंडी कॉलोनी के पास। कलिंडी कॉलोनी पर। सर, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है आपको दिल्ली का इस बार? बहुत ही पॉजिटिव माहौल है। दिल्ली की जनता गुंडों से तंग आ चुकी है। वो एक शरीफ और ईमानदार को, श्री अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। पहले आपको देश का भी पता है, एमपी की वोटें हुई है तो मोदी जी को वहाँ से हारना, अयोध्या से भी हारना पड़ा। सर, मुझे ये बताइए, दिल्ली की जनता केजरीवाल को तो देखना चाहती है, क्या ओखला की जनता अमरतुल्ला खान को देखना चाहती है? अमरतुल्ला एमएलए साहब के बारे में पिछले 2 महीने से जान रहा हूँ। ऐसा नेक दिल इंसान धरती पे आता ही लोगों के ऊपर उपकार करने के लिए आए। अमरतुल्ला जी ने जितना हिंदू के लिए किया उतना मुसलमान के लिए भी किया है। वो ऐसा आदमी है जिसने कि किसी कोई पड़ा हुआ बीमार, उसको ले जाके हॉस्पिटल ठीक कराया, किसी का कोई घर गिराने आ गया, उसका घर बचाने के लिए अमरतुल्ला जी खड़े हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने लोगों के कारण 43 FIR अपने ऊपर करा ली। अगर पंजाब का रहने वाला होता अमरतुल्ला जी तो पंजाबी इसको सीएम की कुर्सी पे भी बिठाने की जरूरत रखते थे। तो सर, हम लोग तो ये कहते हैं कि इन पे जो भी FIR है वो पब्लिक की हिमायत में कोई नहीं, सब इनके अपने जो काम है उनकी वजह से हुए। पब्लिक ऐसा नहीं बोल रही, पब्लिक को पता है, क्लियर पता है कि जो काम है वो पार्टी करवा रही है। कुछ काम बाकी हैं वो भी करवा के छोड़ेगी। मैंने सुना था इधर के जो टेंडर हैं वो जेल में जाने से पहले भी टेंडर पास करा के गया अमरतुल्ला जी, इतना फिक्र रखते हैं। अभी स्कूटरी लेके दिन रात जब से आए हैं इनको परेशानी बहुत किया गया है। बीजेपी सरकार ने 43 पर्चे एक एमएलए के ऊपर किए हैं। अगर आज ये एमएलए अमरतुल्ला बोल दे कि मैं आम आदमी पार्टी से जा रहा हूं तो आज वो माफ कर देंगे। अच्छा, आपके हिसाब से कमलनाथ साहब को जो परेशान किया जा रहा है तो बीजेपी वाले परेशान कर रहे हैं? साफ बिल्कुल बीजेपी सरकार है जो हमारे बरखिलाफ है, उनकी नीति है जो वो काम पे कोई भी वोट नहीं मांगेगी। बीजेपी कभी नहीं बोलेगी हमने ये काम किया है, वो काम किया है, काम पे वोट नहीं मांगेगी। वो धर्म के ऊपर नाम पर राजनीति करती है, आपस में बांट कर, लोगों को बांट कर उनमें गलत वो भरती है दिशा। किसी को बोलती है तू कट्टर हिंदू बन जा, किसी को कट्टर सिख बन जा। सिखों को जाकर बीजेपी के बंदे उधर बोलेंगे तुम्हारे को हिंदुओं से खतरा है, हिंदुओं को बोलेंगे तुम्हारे को इससे खतरा है। तो किसी से खतरा नहीं है, हमारे को गलत राजनीतिकों से खतरा है। देखिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं। ये हसन इकबाल भाई हैं। हसन इकबाल भाई का इनका पहले तो इमरान साहब हमारे दोस्त, इनका ज़रा कुर्ता दिखाई कितना चिकना पहने हुए, स्मार्ट लग रहे हैं बिल्कुल हसन इकबाल साहब। हसन भाई, ज़रा मुझे एक बताइए,
आप तो माशाल्लाह बहुत हीरो लग रहे हैं। ज़रा मुझे एक ये बताइए, आप लोगों ने कल रैली निकाली थी और रैली लोग कह रहे हैं कि वाकई में रैली बहुत ज़बरदस्त थी। तो जो रैली में लोग आए थे, अच्छी खासी तादाद में आए थे, तो क्या वो सब वोट करेंगे या रैली बस वैसे ही एक वो थी? ये जो लोग आए थे, पहले तो मैं बता दूं, जो कुर्ते की बात की है, मैंने शायद पूरे चुनाव में आज पहली बार नहा धो के बैठा हूँ कि मेरी 8 दिन से तबीयत खराब थी, मैं नहाया नहीं था। आज मैं नहा धो के बैठा हूँ। आपने आज कटाक्ष कर दिया उन नेताओं पे भी करिए जो तारीफ किया भाई, जो उन नेताओं पे भी करिए जो दूसरी पार्टी के लोग हैं और वो बंडी काले रंग की और काले कुर्ते बना के बड़े बड़े स्विस बैंक भर लिए जिन्होंने। उन पार्टियों के बारे में भी अगर आप करते तो बेहतर लगता। जो भगवाधारी कुर्ते पहन करके लोगों को डराने का काम करते हैं, उनके बारे में भी अगर आप बात करते तो शायद अच्छा लगता। आज एक आम आदमी अगर अच्छे कपड़े पहन ले तो आप जैसी मीडिया को भी तकलीफ हो जाती है। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि एक आम आदमी, गरीब आदमी अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता और वो लोग अच्छे कपड़े पहन के स्विस बैंक भर लेते हैं, उनको आप कुछ नहीं कहते। अडानी अंबानी के घर भर देते हैं, उनको आप कुछ नहीं कहते। बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपने अच्छे दिल से कहा तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई ये बताइए, कल जो रैली थी, जो रैली थी, अमानतुल्लाह खान साहब ने एक कहा कि मैं वहाँ से पैदल यात्रा कर रहा हूँ और कुछ कार्यकर्ताओं को पता चला तो वो कार्यकर्ता इतनी मोहब्बत करता है। देखिए वो कार्यकर्ता थे सारे हमारे आम आदमी पार्टी के जो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको अपने बूथ कितने हैं मालूम नहीं होगा। दावा कर रहा हूँ मैं, ना तो मेरे साथ कंपटीशन कर लें कितने बूथ पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, कितने हमारी विधानसभा में बूथ हैं, पार्ट जो होते हैं उनको मालूम भी नहीं है। हमारा जो कार्यकर्ता है वो हर बूथ 279 आज की डेट में बूथ है। हमारा जो कार्यकर्ता हर बूथ के ऊपर 3-3, 4-4 कार्यकर्ता है और 10-10 समर्थक हैं हमारे ओखला विधानसभा के अंदर। और मैं आपसे दावा कर रहा हूं कि देखिए जीतेगा वही जिसके हर जगह कार्यकर्ता होगा, हर जगह समर्थक होगा, हर जगह वोटर होगा। और हमारी जो आम आदमी पार्टी है हर बूथ के अंदर, हर पार्ट के अंदर उसकी वोट होती है और वो मिलेंगी और हम जीतेंगे। और वही लोग थे बिना बुलाए अपनी मोहब्बत में सब दौड़े चलाए, सब नॉन चेहरे थे। आप सबको जानते हैं शिवली भाई, आप भी सबको जानते हैं, सारे अमानतुल्लाह खान के चाहने वाले थे और वो हर वक्त उनके साथ भी रहते हैं। उनके लिए अगर कोई मीटिंग बुलाते हैं उसमें मौजूद पहुंच जाते हैं। और आवाम जो उनके साथ जुड़ी है वो मोहब्बत में जुड़ी है। और जो आदमी टांग थका रहा है, उनके साथ चल रहा है, भीड़ भाड़ में चल रहा है, बिना आवाज़ के पहुँच रहा है, तो मैं मानता हूँ कि उनका और उनके परिवार वाले और उनके दोस्त अहबाब सब वोट करेंगे। देखिए दोस्तों, हसन इकबाल भाई के बारे में आपको मैं बता दूं कि वार्ड 188 जो है इसके ये आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं और आने वाले दिनों में ये काउंसलर के उम्मीदवार भी हैं। देखिए यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है आई लव अमातुल्लाह खान, आई लव अमातुल्लाह खान लिखा हुआ है। तो हसन इकबाल भाई हमारा सवाल ये है कि अमानत साहब से तभी तक प्यार रहेगा जब तक टिकट की उम्मीद है काउंसलर की, या प्यार आगे भी चलता रहेगा? बहुत अच्छा आज आपने पहली बार सवाल मुझसे पूछा है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो टिटिंगर मेढक बन के आते हैं, फुट करते हैं और जैसे ही उनको टिकट नहीं मिलता भाग जाते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। पहले भी मैंने दावेदारी पेश की थी और आज भी मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। और मैं एक बात और बता देना चाहूँगा इसके साथ में, भले ही मुझे टिकट मिले न मिले, मैं समाज सेवा करने आया हूँ, मैं समाज की सेवा करता रहूँगा। अमानत भाई और आम आदमी पार्टी में वो आदमी आए जो पद का लालची ना हो, हमारा मुखिया साहब कहते भी हैं, जो टिकट का लालची ना हो। ये लोग बैठे हुए, हमारे बड़े बैठे हुए, हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, परवेज भाई, इनके लोगों के कहने की वजह से मैंने दावेदारी की थी पिछली बार भी, अपनी मन से नहीं की थी। लोग, अब मैं जाता हूँ जगह जगह मुझसे कहते हैं कि भाई आपकी बार, मुझसे लेकर अमानतुल्लाह खान साहब से कहते हैं, जान पूछ लीजिएगा सवाल कि इनका वो बनता है कि भाई इनको चुनाव में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि बंदा 24 घंटे काम कराता है। बंदा थाने का काम हो, मेडिकल का काम हो, रोड का काम हो, ये कराता है, हर जगह मौजूद रहता है। इसलिए मैं यह कर रहा हूँ। और मैं आपके माइक पे ये निकाल लेना वाइट, ना मैं पार्टी छोड़ूंगा, टिकट मिले ना मिले, ना अमानतुल्लाह को कभी मैं छोड़ने वाला हूँ। चेयर, अब थोड़ा चेयर बदलिए, इधर आइए आप, इस चेयर पे आइए, गफ्फार भाई से बात कर लो। आप देखिए हमारे साथ है गफ्फार भाई भी बहुत सीनियर आदमी है शाहीन बाग के, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है इनकी, मार्केट में लोग अच्छे इनको जानते हैं। और अमानत भाई के भी जो है बहुत ही ख़ास जानने वालों में से है। गफ्फार भाई, मुझे ये बताइए, लोग अमानतुल्लाह खान को वोट क्यों दें? देखिए, अमानतुल्लाह खान वोटों के हकदार हैं। वो इसलिए हकदार हैं क्योंकि अमानतुल्लाह खान जब से आए हैं
तो ओखला विधानसभा की राजनीति ही बदल गई। अब आप कहेंगे गफ्फार भाई ऐसी बात को कह राजनीति बदल गई, राजनीति नहीं बदल गई, क्योंकि मैंने एक लंबी पारी खेली है, क्योंकि मैं राजनीति में आज से नहीं हूँ। इससे पहले मैं कांग्रेस में था, मैंने एक लंबा टाइम जो है कांग्रेस में गुजारा और आसिम मोहम्मद खान के साथ भी गुजारा, तो मैं यहाँ की राजनीति को समझता हूँ। अमानतुल्लाह खान के आने से पहले यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सिर्फ राजनीति सिर्फ ओखला की थी, लेकिन जब अमानतुल्लाह खान राजनीति में आए तो वो ओखला से बाहर गए। ओखला से बाहर जाने का मतलब ये है कि मुसलमानों के साथ जहाँ कहीं भी कोई जुल्म हुआ, उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठी, तो वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड में रहे। वक्फ बोर्ड में चेयरमैन पहले उनसे पहले मतीन साहब थे जो कांग्रेस से थे, तो हमेशा उसमें ये होता था कि घोटाले हुए, ये हुआ वो हुआ। कोई जो वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग थी वो भी जर्जर हालत में थी, लेकिन जब ये आए सबसे पहले इन्होंने जो है दुकानों का किराया बढ़वाया, समझे नहीं, और क्या नाम है, बिल्डिंग को बहुत अच्छी बनाई। आप गए होंगे वक्फ बोर्ड तो देखा होगा आपने। और मुसलमानों को, ख़ास तौर से मुसलमानों को, क्योंकि वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए ही बना है, तो इन्होंने मुसलमानों को उससे बहुत ज़्यादा फैज़ पहुँचाया। गफ्फार भाई, हम ओखला की बात करें अगर, हाँ। तो क्या आपको लगता है कि अमानतुल्लाह खान ने ओखला में इतना काम कर दिया है कि उनको वोट वैसे ही मिल जाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान ने अगर इतना काम कर दिया है तो फिर बीजेपी का डर दिखा के वोट क्यों मांग रहे हैं? नहीं, देखिए, बीजेपी का डर अमानतुल्लाह खान या हम नहीं दिखा रहे। बीजेपी का डर तो ऑटोमेटिकली है, हम ना भी कहेंगे तो बीजेपी का डर है, क्योंकि इसलिए बीजेपी का डर है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हिंदुस्तान में हैं, वहाँ पर आप देखिए ना क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मुझे कहने में बिल्कुल भी इस बात में वो नहीं है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। अब हमारे बराबर में हम बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, यूपी है, यूपी में आप देखिए क्या हो रहा है, मोब लिंचिंग वहाँ हो रही है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, समझे नहीं। जो भी जुल्म हो सकते हैं वो मुसलमानों पे किया जा रहा है, तो हमारे डराने की ज़रूरत नहीं है, विधायक अमानतुल्लाह को डराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की तो पब्लिक ही इतनी जागरूक है कि वो समझ रही है उस चीज़ को। अब जब पब्लिक समझ रही है तो वो बातें हमारी ज़ुबान पे भी आ जाती हैं, विधायक जी की ज़ुबान पे भी आती है, हमें डराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की पब्लिक, यहाँ का आवाम, ओखला का पढ़ा लिखा आवाम है, बड़ा समझदार आवाम है। हमारे देखते देखले ही ओखला इतना हमारे सामने बदला। जब हम यहाँ ओखला में आए थे तो चंद घर थे, और शाहीन बाग में तो मैं कहता हूँ, मुझे आज भी याद है 12-13 घर थे जब मैं शाहीन बाग के अंदर आया हूँ। सलीम साहब थे, सलीम साहब का आपने इंटरव्यू भी लिया, मैंने देखा है। सलीम साहब हमारे सदर थे उस ज़माने में। फिर अतर अहमद क़िदवाई साहब आए, हमने तो है उनके ज़माने से काम किया है शाहीन बाग में। और हम लोग जो है ना, असल सोशल वर्कर तो हम ही लोग हैं, हमने झेला है ना, हमें मालूम है लाइट क्या चीज़ होती है। हमारी लाइट नहीं होती थी, हम जाकिर नगर में हमारा कारखाना था, शाम को हम शाहीन बाग आते थे, बेचारे लोग प्लाटों के अंदर बैठे हुए होते थे। गफ्फार भाई आए तो हम सीढ़ी और प्लास लेके चले, बड़ी बड़ी दूर से लाइट लेकर के आते थे, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती थी कि लाइट आई और आती जो है फिर चली गई। तो बड़ी परेशानियाँ झेली, बड़ी तकलीफ़ें झेली हैं। उसके बाद जो है ये सब आज देखिए ना, आज ओखला कहाँ पहुँचा है। गफ्फार भाई, आपको बहुत दिनों से जानता हूँ मैं, आप बहुत, जब भी रोड कहीं कहीं बनती रहती थी आप नज़र आते थे, वहाँ पे आप रहते थे, उसकी निगरानी करते रहते थे। एक जहन में लोगों का एक सवाल आ रहा है कि रोड इन्होंने बहुत देर में बनाई, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, तो जब आप जाते होंगे वोट मांगने, मुमकिन है कुछ लोग सवाल करेंगे आपसे, जी कि आप इतने पुराने आदमी हैं गफ्फार भाई, आपने हमें परेशान कर दिया, रोड बनाने में आपने इतनी देर कर दी थी, तो उनको आप क्या जवाब बता रहे हैं, क्या मसला हो रहा था, देर क्यों हो रहा था? हाँ, उसका आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि इससे पहले भी रोड मैंने बनवाए थे, और जब वो रोड बने थे उस ज़माने में कांग्रेस में था। आसिम मोहम्मद खान कांग्रेस से लड़ रहे थे, अमानतुल्लाह खान आप पार्टी से लड़ रहे थे, और जैसे ही चुनाव हुआ, चुनाव हम हारे, तो वो सारा काम जो है अमानतुल्लाह खान के हाथ में चला गया। तो वो रोड कैसे बन रहे थे वो मैं आपको बताऊंगा। वो रोड ऐसे बनते थे कि हमने जो है जीटियाँ बनवाई, हमने साइडों में पाइप डाले, एक बार हमने नालियाँ बनवाई, और एक बार हमने बीच में पाइप डाला सीवर का, सीवर नहीं बल्कि वो बरसाती है जो है, वो फ्लड इरिगेशन वगैरह ये लोग कराते थे, वो डाला, और उसके बाद हमने क्या करा कि उसी मलबे के ऊपर हमने रोड बना दिया। ये नहीं कि हमने, अच्छा अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि विधायक जी ने बोला कि लोगों के मकान जो है वो नीचे ना पड़े, इसलिए हम रोड जो है वो तोड़ करके बनाएंगे। वो जो कहते हैं रोड तोड़ दिए, वो रोड इसलिए तोड़े जा रहे हैं क्योंकि पहले हम सीवर डालते हैं, सीवर डालने के बाद में क्या करते हैं, रोड को तोड़ने के बाद मलबा उठाते हैं, मलबा उठा के फिर रोड बनाते हैं, तो उसमें टाइम तो लगता है ना भाई, बगैर टाइम लगे तो रोड बनेगा नहीं। तो पहले के काम में और अब के काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा है, जिन लोगों ने पहला काम देखा है कि यार वो तो बड़ी जल्दी रोड बन जाता था, अब टाइम बहुत लग रहा है, तो वो टाइम इसलिए लग रहा है कि काम अच्छा हो रहा है, और ये काम जो है मतलब लॉन्ग टर्म चलेगा।
समझे नहीं, इसका कम से कम ये आपको तो 40-50 साल के लिए छुट्टी हो गई, ये वजह है और कोई वजह नहीं है। अब तो अमाद भाई के साथ हमेशा रहे ही हैं। मैं देखा, मैंने कई बार अपना इंटरव्यू भी किया, रोड बनाने में आप भी रहते थे। जी जी। तो आपसे सवाल भी करते थे कि देखिए भाई रोड इतनी देर में बन रही है, कैसा होगा। तो हम वोट पे तो बाद में बात करेंगे कि मिल रहा है नहीं मिल रहा है। कि जो बीच वाली हाई टेंशन रोड थी उसको बनाने में आप शामिल थे, देर से ही सही वो बन गई बेहतरीन। लेकिन हमने आपसे तब भी सवाल किया था, आपने बेहतरीन बात उस टाइम भी कही थी। लोगों ने फिर अपनी जो बदमाशी होती है मुसलमानों की, कब्जा वाला, अमानत साहब ने एक बेहतरीन रोड बना दी, इन लोगों ने कब्जा शुरू कर दिया। इस पर क्या रहा है पहले आपकी? देखिए असल में क्या है, ये लोग जो बैठे हुए हैं सब हमारे अपने ही तो हैं, पहले से अपने हैं और अब भी अपने ही हैं। अभी इन दुकानदारों को तो खुद सोचना चाहिए, हम रास्ता नहीं तंग करना चाहिए। रास्ता इतना अच्छा विधायक जी ने बना दिया है और इतना अच्छा रास्ता बना दिया है जिसका जवाब नहीं। आप सीधे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रश रहता है हमारी मंडी की वजह से, और मंडी में जो लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर जो ठेले निकाल रखे हैं वो तो खुद सोचना चाहिए, उनको खुद अंदर कर लें अपना आप ही, मगर हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। ठीक है, अब क्या है, इलेक्शन की बात करें अगर, चलिए इलेक्शन की बात करें आप, तो मुसलमानों की फितरत है ना, वो जहाँ जहाँ रोड बनाते जाइएगा वो कब्जा करता जाएगा। ये बना दिया अमानत साहब ने, ये वाले रोड को कब्जा लोगों ने कर लिया, वो कारोबार लगा दी, इधर पार्क बनाया, यहाँ लोगों ने कब्जा कर लिया। खैर उससे बात फिर हम लोग कभी करेंगे। और इलेक्शन का क्या चल रहा है आप लोगों का? देखिए इलेक्शन में तो यही चीज़ देखिए, मैं बताऊँ आपको, इलेक्शन में तो दो ही आदमी की टक्कर है, बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की। और देखिए ऐसा है, आम आदमी पार्टी में जो है विधायक अमानतुल्लाह के अलावा कोई भी कैंडिडेट नहीं दिखाई दे रहा जो अच्छा काम कर रहा हो। सबसे अच्छा काम ओखला विधानसभा में, सबसे ज़्यादा काम ओखला विधानसभा में हुआ है, दूसरे नंबर पे। और एक चीज़ और देखिए, 14-15 कैंडिडेट कौन है? 14-15 कैंडिडेट मुस्लिम है ना हमारे, बाकी उधर से एक बीजेपी का कैंडिडेट है। क्यों किया गया है? 15 कैंडिडेट, वोटों को बांट दिया जाए, सिर्फ वोटों को डिवाइड करने के लिए ये दिया गया है, और कुछ नहीं है ये। तो अरीबा को रेस में नहीं मान रहे हैं आप? अरीबा तो जीरो है, अरीबा तो जीरो है। कैसे? उसके बाद इतने मशहूर हैं, मशहूर कांग्रेसी हैं, मुसलमान कांग्रेस को पसंद भी करता है ओवरऑल, तो अरीबा को अहमियत ही नहीं दे रहे हैं आप? मगर गाली तो बहुत बकते हैं वो, जो भी जाता गाली बकते हैं। अभी अबुल फजल में कुछ लोग गए थे बेचारे, मुझसे उनको मुलाकात हुई थी, उनकी ढक्कनों की सफाई होनी थी तो उनको गाली बक के भगा दी। चलो यहाँ से जाओ, मेरा काम थोड़ी है, विधायक के पास जाओ। हमारे पास विधायक जी के पास आए, उन्होंने सफाई करवा दी। मान लीजिए वो गाली बकते हैं, लेकिन बेटी के बारे में तो लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, बोलती भी अच्छा है, पढ़ी लिखी भी है, बेटी तो ठीक है ना। काम उसका कैसा लगा आपको जो 2 साल, हालांकि आप तो चुके हमारी पार्टी का, तो आप कहिए काम खराब हुआ, लेकिन कुछ काम तो ठीक क्या हुआ ना, कि जैसे कूड़े का ढेर था वो हटा दिया उसने, तो कुछ तो फायदा उसको मिलेगा ना? उसका नहीं कूड़े का फायदा हो तो गया, वो बाउंड्री हो गई। अगर कूड़ा नहीं हटता तो बाउंड्री भी नहीं होती, नुकसान ही होगा। नुकसान ही। देखिए अब एक चीज़ और, अरीबा से मिलने ही नहीं देते थे किसी को भी। 2-3 लोगों ने तो ये बताया, अरीबा से किसी ने, कोई गए अरीबा से, कहने हमें अरीबा से मिलना है, कहना बताओ मुझे, बताओ क्या काम है तुम्हारा, अरीबा से क्या जरूरत है तुम्हें मिलने की? अरीबा से तो मिलने ही नहीं दिया गया लोगों को। नहीं तो काम तो भी होता है ना, मिसाल के तौर पर हम यहाँ आए, कोई बंदा आपसे आए, अमानत भाई ना हो तो गफ्फार भाई भी लोगों का काम करवा देते हैं, आप लोग भी करवा देते हैं, तो ऐसा तो होता है ना, कोई मेन आदमी है तो लोग मिल लेता है, मिलना काम होना जरूरी है ना। अब काम तो देखिए ऐसा है, मतलब काम तो करने से होता है, जब आदमी कोशिश करेगा तभी तो होगा, और जब कोशिश नहीं करेगा, घर में बैठ जाएगा, तो कहाँ से काम होगा? अच्छा, अभी तक जो माहौल चल रहा है, कैंपेन चल रहा है, कल एक बहुत शानदार रैली हुई आप लोगों की बटला हाउस से, बहुत बेहतरीन माहौल था, तो उसके बाद से क्या लग रहा है आपको? एक तरफा आप लोग जीत रहे हैं या अभी भी आप लोगों को लग रहा है मुश्किल है, कुछ करने की जरूरत है? नहीं, मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं है। देखिए हमारी टक्कर जो है सिर्फ आम आदमी पार्टी की टक्कर बीजेपी से, और कहीं भी कुछ नहीं है। देखिए वोट थोड़ी बहुत डिवाइड तो होंगी, और वो डिवाइड करने के लिए इन लोगों ने प्लान किया है कि 14-15 कैंडिडेट खड़े करे हैं। क्यों खड़े करे हैं? एक कैंडिडेट को बताइए, कोई गैर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है बीजेपी के अलावा? और कोई कैंडिडेट देखा नहीं। आप भी घूम रहे हैं शिवली भाई, आप भी सब जगह जा रहे हैं, पूरी ओखला विधानसभा में जा रहे हैं, आप भी ये चीज़ को देख रहे हैं। हमारे यहाँ क्यों कैंडिडेट इतने सारे खड़े हैं? सारे कैंडिडेट मुसलमानों पे खड़े हुए हैं।